दो तांत्रिकों की बुरी नजर है आप पर। आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा आपके ऊपर है, आपके एंसेस्टर्स की कृपा आपके ऊपर है। और ये जो तांत्रिक हैं, ये जो दो तांत्रिक हैं और इन्होंने इन तांत्रिक से संपर्क किया है, यह दोनों भी यहाँ पर अभी एक कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं, कार्मिक साइकिल में स्टक है। आपके ऊपर ये सारी चीजें करवाने की कोशिश की गई है। क्या कोशिशें की गई हैं आपके अगेंस्ट, क्या एनर्जीज आपके ऊपर डालने की कोशिश की गई है, और क्या ऐसी बातें आपकी लाइफ में हुई हैं जो आपको नहीं पता है, यही चीजें हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग हो रही है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट जरूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आपके इतने सारे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स और इतनी सारी पॉजिटिविटी जो आप मुझ तक भेजते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से, मैं आपकी तरफ बहुत सारी खुशियों को, पॉजिटिविटी को और हीलिंग को सेंड करती हूँ, जो कि मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में जाए और आप बहुत बहुत खुश रहें, अपने जीवन में आगे बढ़े। आप जो चाहते हैं वो सारी चीजें आपको परमपिता परमेश्वर दे, ये प्रार्थना मैं आप सभी के लिए हमेशा करती रहूंगी। चलिए, सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे। डियर डिवाइन एंजल्स की हेल्प ले लेते हैं, यूनिवर्स की हेल्प ले लेते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी करंट की एनर्जी क्या निकल करके आ रही है। प्लीज हमें गाइड करें, मेरे व्यूअर्स की करंट की एनर्जी क्या निकल करके आ रही है, उनके जीवन में ऐसा क्या होने वाला जो उनको नहीं पता है और उनके लिए जानना भी है ज्यादा जरूरी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे इसी तरीके के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रही हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द जस्टिस का कार्ड आया है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल का कार्ड एंड द मून का कार्ड। ओके, चलिए, यहां पर दिख रहा है कि दो तांत्रिकों की नजर आपके ऊपर थी, लेकिन ये भूल गए थे कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ, आपके ऊपर इष्ट देव, आपके गुरुदेव और आपके पूर्वजों की शक्तिशाली सुरक्षा है। और जब किसी आत्मा पर दिव्य सुरक्षा होती है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे टच भी नहीं कर सकती। जो दो तांत्रिक थे और जिन लोगों ने उनसे संपर्क किया, आज वही लोग कार्मिक चक्र में बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। उनका कर्मा अब घूम करके उन्हीं के ऊपर वापस लौट के आ रहा है। यहाँ एक नाम हस्बैंड वाइफ की एनर्जी बहुत ही साफ दिखाई दे रही है, जो आपकी प्रगति, आपकी ग्रोथ, आपके ऊंची वाइब्रेशन से इनसिक्योर्ड थे। इनको आपसे ईर्ष्या है, जेलसी है, इनसिक्योरिटी है एंड लो वाइब्रेशन के कारण इन्होंने आपके विरुद्ध नकारात्मक क्रियाएं करवाई। एक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक, जलन से भरा हुआ और कंट्रोल करने वाला भी था। स्टार्टिंग में उसने आपसे ना मीठी मीठी बातें की, आपको अपना जताया कि हम तो आपके शुभ चिंतक हैं, लेकिन जैसे ही उसे समझ में आया कि आप उसे ना पर्सनल लाइफ में ना प्रोफेशनल लाइफ में उसको जगह देने वाले हैं, उसका चेहरा बिल्कुल ही बदल गया। आप उसको अपनी पर्सनल लाइफ में भी शामिल नहीं करेंगे और प्रोफेशनल लाइफ में भी जगह नहीं देंगे। इससे वो पूरी तरीके से बदल गया। आप उसकी हीलिंग नहीं थे, आप उसकी पकड़ में नहीं थे। इसके बाद क्या हुआ कि ये जो इंसान है, एक ना बहुत दूर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित एक तांत्रिक के पास गया। ओके, और रास्ते में इसको ना कई मुश्किलें भी देखनी पड़ी। ठीक है, जो साफ संकेत था कि उसे वहां नहीं जाना चाहिए था। जो भी इसको रास्ते में अड़चनें मिली, बाधाएं मिली, उसके लिए डिवाइन की तरफ से संकेत था कि तुमको वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन जेलसी में, ईगो में, इनसिक्योरिटी में, ईर्ष्या में ये उस
अहंकार को पीछे छोड़ करके, उस संकेत को पीछे छोड़ करके ये अंधा होकर के वहां पर फिर भी चला गया। उसने आपका नाम और फोटो उस तांत्रिक को दिखाया और जैसे ही तांत्रिक ने आपका फोटो देखा वो बिल्कुल ही ठिठक गया, उसका माथा चकरा गया, क्योंकि आपके नाम में ही शक्ति है, आपके चेहरे पर ही ईश्वर की कृपा झलकती है। आपके फोटो में आपके इष्ट देव स्पष्ट रूप से दिखाई दिए, आपके माथे पर मां आदि शक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई दी। तांत्रिक ने लिया हुआ धन तो खर्च कर दिया था, लेकिन उसके बाद उसके जीवन में फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, कार्मिक रुकावटें और अचानक से नुकसान शुरू हो गया। देखिए, तांत्रिक ने उस इंसान से, जो भी ये फोटो आपकी लेकर के गया था, उससे क्रियाएं करने के लिए उस इंसान से तांत्रिक ने फोटो लिया। ओके, और यहां पर आपके ऊपर तांत्रिक ने पैसे लिए उस इंसान से क्रियाएं कराने के लिए और आपके ऊपर स्पेल वर्क कराया गया। और ये कोई छोटा मोटा स्पेल वर्क नहीं था, बहुत ही बड़ी तांत्रिक साधना यहाँ पर की गई। और उसके बाद इस तांत्रिक ने जो भी पैसा लिया था उस इंसान से, उसने खर्चा कर दिया और उसके बाद उसके जीवन में मुश्किलें ही मुश्किलें इसको देखने को मिली। इसके जीवन में अचानक से नुकसान शुरू हो गया। जिस व्यक्ति ने ये सब करवाया था वही आज अंदर से टूट चुका है, रो रहा है। ठीक है, इसने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया जो करवाया, इसके जीवन में इतनी दिक्कतें आ रही है ना कि इसने कभी सोचा भी नहीं था। फिर यहाँ एक टॉक्सिक फीमेल एनर्जी की भी यहाँ पर सामने आ रही है, टॉक्सिक फीमेल एनर्जी भी सामने आ रही है। वो तो वो इंसान था जो वो तांत्रिक के पास गया था आपके ऊपर ब्लैक मैजिक और तांत्रिक क्रिया करवाने के लिए। उसका तो बेड़ा पार हो चुका है, यानी कि उसका बेड़ा गर्क हो चुका है। उसके जीवन में इतनी मुश्किलें उसको देखने को मिली हैं जितना इसने सोचा भी नहीं था। और वही तांत्रिकों के ऊपर भी हुआ है। जो तांत्रिक ने आपके ऊपर स्पेल कराया था उसके जीवन में भी कई सारी रुकावटें इसको देखने को मिली हैं। अब बात कर लेते हैं ये जो टॉक्सिक महिला है आपके जीवन में, जिसने हद से ज्यादा आपके विरुद्ध काम करवाया, आपके अगेंस्ट ब्लैक एनर्जीज भेजी। उसने आपके रास्ते में बोझ डाला, भ्रम, इल्यूजन, मानसिक दबाव डालने की कोशिश की। कुछ ऐसे लोग भी थे जो आपके और आपके पार्टनर दोनों तरफ से जुड़े हुए थे और ऐसे लोग जो आपके ऑरा से चिपके रहना चाहते थे। ये प्रेम नहीं था, ये सम्मान नहीं था, ये सिर्फ आपकी ऊर्जा को चुराने की कोशिश थी। आपकी शक्ति से आगे बढ़ने की इनकी इच्छा थी, लालसा थी, छल और मैनिपुलेशन था। अब दूसरा तांत्रिक जिसे सब कुछ पता था, इस व्यक्ति ने पहले एक महिला साइकिक के जरिए आपकी पूरी रीड जो ऊर्जा है उसको रीड करवाई। फिर आपके पार्टनर के जीवन में ब्लॉकेजेस डालने की कोशिश की, लेकिन उसे बताया गया कि आप शिव शक्ति के भक्त हैं, आप भोले बाबा और माँ पार्वती की शरण में हैं, आप पर दिव्य संरक्षण है। फिर भी उस इंसान ने आपके ऊपर स्पेल करवाया और बहुत ही स्ट्रॉन्ग और भयानक स्पेल आपके ऊपर कराया गया, जिसका उद्देश्य था आपके पार्टनर को इल्यूजन में डालना, उनको भ्रमित करना, रिश्तों में शक पैदा करना, आपको अलग अलग करना। लेकिन जैसे ही उस तांत्रिक ने आपका फोटो देखा, उसके चेहरे पर डर आ गया, क्योंकि जो कहानी उसे सुनाई गई थी और जो सत्य आपके फोटो में दिख रहा था, दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। आपके चारों ओर आपके गुरुदेव, आपके इष्ट देव, आपके एंजल आपको एक सुरक्षा कवच बनाए हुए हैं। इसी कारण उस तांत्रिक के रातों की नींद उड़ गई। उसने कभी किसी अनजान नंबर से आपसे संपर्क करने की भी कोशिश की, लेकिन अब सच्चाई सामने आ चुकी है। जिन लोगों ने धन के लोभ में ये सब किया, आज उनके अपने जीवन में धन रुक गया है, काम में नुकसान हो रहा है, घर में अशांति है, हस्बैंड वाइफ के बीच में दूरियां बढ़ रही है, नींद नहीं आती, मन इनका अशांत है, क्योंकि कर्मा बैलेंस हो चुका है, बैकफायर शुरू हो चुका है, आपका भाग्योदय शुरू हो चुका है। आपको कोई भी रोक नहीं सकता। आपके शत्रुओं का मुखौटा अब धीरे धीरे उनके अपनों के सामने उतर रहा है। आप उदास हो, ये वे चाहते थे।
ठीक है, लेकिन आज वे स्वयं टूटे हुए हैं। आज परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आपके ऊपर बरस रही है। आपके ऊपर श्री हनुमान जी, श्री गणपति, श्री सीताराम, श्री आर्कएंजल्स और माइकल सभी का संरक्षण आपके ऊपर है। आपका मूलाधार चक्र हील हो रहा है। शनिदेव आपसे प्रसन्न है। आपके जीवन में स्थिरता लौट रही है। अब आपको सिर्फ इतना करना है, किसी की बातों में आपको नहीं आना है। अपनी ऊर्जा की रक्षा करना है, मेडिटेशन करना है, भजन जाप जो है वो जारी रखना है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहना है, परमपिता परमेश्वर से जुड़े रहना है। अमावस्या को अपने पूर्वजों के लिए दीप जो है वो जरूर से प्रज्वलित करें, दान पुण्य करें, क्योंकि आपकी रक्षा वही कर रहे हैं। जो सत्य है वो छुपता नहीं और जो छल है वो देर सबेर सबके सामने उजागर होता ही है। अब आपके जीवन में अबेंडेंस, शांति, दिव्य सफलता धीरे धीरे प्रवेश कर रही है। दृढ़ रहें, बैलेंस में रहें, ईश्वर पर भरोसा बनाए रखें और सारी चीजें आपके जीवन में सही सही होती जाएंगी, क्योंकि आप चुने हुए हैं परमपिता परमेश्वर की तरफ से और आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा है, रीडिंग कैसी लगी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय।